गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं स्टेम। तना यानी कि स्टेम, इसको हम स्तंभ भी बोलते हैं। तो तना पादप जो अक्ष होता है, मेन जो एक्सिस होता है पादप का, पादप अक्ष का वह भाग होता है जो शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल और फल के अंदर बीज आदि को धारण करता है। वह पादप का भाग क्या कहलाता है? तना कहलाता है। तने पर क्या होती हैं? गांठें होती हैं। ये तना है तो यहाँ पर क्या है? गांठें होती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पर्व, संधियां। और ये पर्व होते हैं और यहाँ से ये पत्तियां निकलती हैं। तो ये स्तंभ अपन उसको मान सकते हैं। जहां से पत्तियां निकलती हैं उसको बोलते हैं अपन पर्व, और ये बीच बीच में जो जॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं अपन पर्व संधियां। अब यह अंतस्थ भी हो सकती है और कक्षस्थ भी हो सकती है। जब तना शैशव अवस्था में होता है, यानी तना शिशु अवस्था में होता है, छोटा होता है, तो संपूर्ण तने का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो हरा होता है तो उस समय ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं ही भोजन का निर्माण कर देता है। लेकिन जब जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है तो इसका रंग बदल करके भूरे रंग का हो जाता है और इसमें लकड़ी यानी काष्ठ का निर्माण होने लग जाता है। तो बाद में काष्ठीय भूरे रंग का हो जाता है। स्टेम इज द ascending part. Stem is the ascending part of the plant which bears leaves, branch, flowers, fruits and seeds. It develops from plumule. ये भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। Which develops from plumule of embryo of seed. It differentiated into nodes. It differentiated into nodes and internodes. Nodes and internodes. What is the node? Node is the region. Node is the region where leaves are arises, where leaves are arises या leaves are born. Nodes are terminal और may be axial. Node terminal भी हो सकता है और axial भी हो। terminal का मतलब टॉप पर और axial का मतलब साइड पर हो सकता है। Young stem gradually green. Young stem gradually green. Later on it becomes woody and dark brown. Later on when it grow then it dark browned and woody. इसमें वुड का फॉर्मेशन होने लग जाता है, उसका कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन हो जाता है। When in infant stage of stem its color is green, then its play important role in photosynthesis and prepare its food. तो लीव ही नई फूड का प्रिपरेशन करती है। स्टेम भी यदि ग्रीन होता है तो ये फूड का फॉर्मेशन कर सकता है। फंक्शन आपको पता ही है। स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं आप सभी को जानते हैं। जल का संवहन करना, क्योंकि जाइलम फ्लोएम होते हैं तो प्लांट के पूरे भाग को ये जल का संवहन करते हैं। खनिज लवण का संवहन करते हैं। प्रकाश संश्लेषी पदार्थ जो भोजन है वो बनता, उसका भी एक भाग से दूसरे भाग में संवहन तनों के द्वारा ही किया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण स्वयं करते ही जब ये हरा होता है,
खाद्य संग्रह भी तना करते हैं, सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यों में रूपांतरित हो जाते हैं, और कायिक प्रवर्धन यानी अलैंगिक जनन का एक प्रकार जो होता है उसमें भी तना भाग लेता है। फंक्शंस ऑफ स्टेम: कंडक्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, and also translocation of the product of photosynthesis, and also translocation of the food product of photosynthesis. Few stems play important role in food storage, protection and vegetative propagation. तो ये अपने स्टेम के मेनली फंक्शंस होते हैं। नाउ modification of stem: तने के रूपांतरण। मोडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तने के रूपांतरण। तो भोजन संचय और कायिक प्रवर्धन हेतु जब ये भोजन का संचय करते हैं या फिर नए पादप का निर्माण करते हैं तो उस समय ये भूमि के नीचे वृद्धि करते हैं, जमीन के नीचे नीचे वृद्धि करते हैं। तो ये कई प्रकार का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो ये अपना है भूमिगत रूपांतर। पहले मैं बता दूं फर्स्ट इसका क्या है, भूमिगत रूपांतरण। अंडरग्राउंड मोडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मोडिफिकेशन में आप इसको समझ सकते हैं, मोडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड मोडिफिकेशन, भोजन संचय और कायिक प्रवर्धन हेतु तने जो है भूमि के नीचे वृद्धि करते हैं और कई आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि कंद है आलू, कंद, प्रकंद, घनकंद और सल्ककंद। आलू, अदरक, अरबी, प्याज, लहसुन आदि। तो ये हम देखें ये सारे स्टेम कहाँ होते हैं, तने क्या होते हैं, जमीन के नीचे। खाद्य संचय करने के कारण ये फूल करके आकार में मोटे और बड़े हो जाते हैं और इनका हम उपयोग करते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, तने का भूमिगत रूपांतरण, क्योंकि ये तने भोजन संचय करने के लिए भूमि के नीचे ही वृद्धि करते हैं। इन सभी में कायिक संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर उन कायिक संरचना को अलग कर दिया जाए और मिट्टी में दबा दिया जाए तो नए पादप का निर्माण कर देते हैं। Such types of stems become modified to storage of food, like as tuber, potato. Number 2 है corm, rhizome, राइजोम में जिंजर, और फिर आपका आ गया कॉर्म एंड बल्ब। कोलोकेसिया, कोलोकेसिया को अपन बोलते हैं अरबी, और ये हो गया अपना अनियन, और ये बल्ब शेप में था। ऑल ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम modified for storage of food, they have vegetative propagation,
It means few parts of a vegetative propagules after separation of main stem of plant, they grow into new plants when they buried into the soil. So this is the underground modifications of a stem. सेकंड है अपना अर्धवायव रूपांतरण, सब एरियल मोडिफिकेशन. कुछ पादपों के जो तने होते हैं, कुछ तो मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं और कुछ मिट्टी के संपर्क में, वो मिट्टी के ऊपर होते हैं, यानी वायु के संपर्क में होते हैं. कुछ पार्ट तो उसके जमीन के अंदर और कुछ पार्ट बाहर निकल आ जाते हैं, तो वायु के संपर्क में रहेंगे. तो क्या बोलेंगे? अर्धवायव, आधे वायु के संपर्क में रहते हैं. तो ऐसे कौन कौन से पादपों के तने जिनको अपन अर्धवायव तने कहा जाता है? इसमें आते हैं अपने ऊपर भूविस्तारी, भूविस्तारी, अंतः भूविस्तारी और भूविस्तारिका. ऊपरी भूविस्तारी, दूब और घास. दूब घास के जो तने होते हैं वो भूमि के ऊपर ऊपर वृद्धि करते हैं. तो ये भूमि है, तो ये भूमि के ऊपर ऊपर ऐसे चाप की तरह वृद्धि करते हैं. तो ऊपर, भूमि के ऊपर वृद्धि करते हैं. भू माने पृथ्वी, स्तर, भूमि के स्तर से ऊपर वृद्धि करते हैं. तो दूब घास, इसको बोलते हैं ऊपरी भूविस्तारी. भूविस्तारी जैसे अपना स्ट्रॉबेरी है, वो जमीन से चिपका रहता है, तो बिल्कुल भूमि के स्तर पर ही लेटे लेटे वृद्धि करता है. अंत्य भूविस्तारी, ये भूमि के अंदर तिरछी वृद्धि करते हैं, ऐसे ना करके तिरछी वृद्धि करते हैं, फिर ऊपर निकल आते हैं, फिर पत्तियों को तो ऊपर आना पड़ता है और फिर ये तने भूमि के अंदर चले जाते हैं. तो इनको बोलते हैं, ये तो हो गया तुम्हारा स्ट्रॉबेरी, और ये हो गया अपना पुदीना. और भूविस्तारिका, ये जल की सतह पर वृद्धि करते हैं, इनको बोलते हैं जल कुंभी. तो ये सभी तने क्या होते हैं? कुछ वायु के, कुछ उसके संपर्क में रहते हैं. सब एरियल मोडिफिकेशन. नंबर 1 है रनर. ग्रास. द स्टेम पार्ट आर ग्रो अपर साइड ऑफ लेयर ऑफ सॉइल, सो दे आर कॉल्ड रनर. बिल्कुल जैसे अपन दौड़ते हैं, एक पैर जमीन पर और दूसरा जमीन पर, तो ऐसे दौड़ने वाली स्थिति में होते हैं ना, रनिंग वाली कंडीशन में, तो आपको देखेंगे छलांग से लगाते आते हैं, बीच बीच में पैर रखते चले जाते हैं. तो यहाँ पर पैर रखा, यहाँ पर पैर रखा और यहाँ पर अपने फुट रखा, तो मतलब यहाँ पर क्या है? नोड्स है. तो नोड से नीचे से क्या निकलेंगे? अपने एडवेंटिशियस रूट, और ऊपर क्या निकलेंगे? लीव्स. तो इनके बिटवीन क्या है? स्टेम है, रनर स्टेम है. तो हाथ डाल कर उनको उखाड़ सकते हैं. तो रनर में क्या आ गया? अपना ग्रासेज आ गया. फिर सेकंड नंबर पे है अपना भूविस्तारी, इसको बोलते हैं स्टोलन. ये सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, स्ट्रॉबेरी है. और थर्ड में जो अपना आ रहा है शक्कर. ये सॉइल के अंडर सॉइल ग्रो करता है और कुछ लेटरल वो करता है तिरछी दिशा में, और फिर ये सॉइल के ऊपर निकल करके आ जाता है. तो इसमें एग्जांपल देना का आपको मिंट, क्योंकि शक्कर है, शक्कर टाइप में इसकी जो रूट्स होती है वो शक्कर टाइप्स की होती हैं. और लास्ट में आपका ऑफ साइड.
ये हो जाएगा तुम्हारा आइकोर्निया या वाटर हाइसिंथ बोलते हैं इसको। वाटर हाइसिंथ ये वाटर सरफेस पर ग्रो करता है, वाटर सरफेस पर इसका जो स्टेम है वो ग्रो करता है, तो इसको बोलते हैं अपन वाटर हाइसिंथ। और थर्ड है अपना वायवी रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। ऐसे तने भूमि के ऊपर ही ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं, कंप्लीटली कैसे होते हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इनटू द एयर, अपर साइड ऑफ सॉइल, दे ग्रो अपर साइड ऑफ एयर, अपर साइड ऑफ सॉइल एंड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इनटू द एयर, सो दे आर कॉल्ड एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें फर्स्ट है अपना स्तंभ प्रतान, का नाम लिख दूं ABCDE, स्तंभ प्रतान, परिणाम स्तंभ। पत्र प्रकार का स्तंभ कंटक। वन टू थ्री फोर, एक कौन सा रहेगा, स्तंभ प्रतान, परिणाम स्तंभ, परिणाम पर्व। स्टेम टेंड्रिल, नंबर 2 फाइलोक्लेड, क्रेडोड, बल्बिल, स्टेम थोर्न। अब फर्स्ट मॉडिफिकेशन एरियल में स्तंभ प्रतान, स्टेम टेंड्रिल। द स्टेम्स आर वेरी वीक, so stem arise few thread-like structures called tendril, which provide support to the stem and grow vertically and draw the stem upper direction of the light. तो स्तंभ प्रतान कुछ तने इतने कमजोर होते हैं कि वो ऊपर नहीं चढ़ सकते बिना किसी सहारे के, तो तने के पर्व संधियों से धागे के समान कुंडलित संरचनाएं निकलती हैं, तो वो तने को सहारा प्रदान करती है और उसको ऊपर ले जाती है। तो अपन जानते हैं पी सेम वगैरह जो होते हैं गूदेदार तने, इसके अंदर अंगूर जो होता है, ग्रेप्स, तो ग्रेप्स में अब धागे में संरचना है तो उसको स्तंभ प्रतान बोलते हैं। और नंबर 2 है आपका पर्णाभ स्तंभ, फाइलोक्लेड। तो पर्णाभ स्तंभ, स्तंभ माने तना और पर्णाभ माने पत्ती के समान। तो नागफनी जैसे जो तने होते हैं वो गर्मियों में आती पत्तियां तो झड़ जाती हैं, तो तने गूदेदार, चपटे, हरे, मांसल हो जाते हैं और पत्ती के समान दिखाई देते हैं, और हरे होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ऐसे तने जो पत्ती क्या करके दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं, पर्णाभ स्तंभ नागफनी ओपनसिया। Opensia stem like to seem as leaves. They become green, flat, and fleshy, and take part in the photosynthesis called phylloclade. They are found in a desert area in Rajasthan. तो ये एरियल स्टेम हो गए। थर्ड है अपना क्लेडोड,
परिणाम पर्व। तने पर जो कलिकाएं होती हैं, कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, उनके स्थान पर हरी पत्ती के समान रचनाएं निकल आती हैं। कक्षस्थ कलिकाएं जैसे हरी पत्ती के समान संरचनाएं निकलती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, पर्व के समान हो जाती है, एस्परागस। तो क्लेडोड एट द प्लेस ऑफ एक्सिलरी बड, शॉर्ट ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स डेवलप फ्रॉम नोड ऑफ द ब्रांच ऑफ स्टेम have one or two internode, asparagus। इसमें नोड के प्लेस पर क्या है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, वो नोड लाइक बन जाती है। तो नोड लाइक होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लेडोड। शॉर्ट ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम नोड्स, नोड्स पर ही डेवलप होती है। हैव वन और टू इंटरनोड, और उसमें क्या होते हैं, वन और टू इंटरनोड होते हैं, यानी लीफ ही नोड के तरह कार्य करती है। फोर्थ अपना बुल्बिल्स, पत्र प्रकलिका। इसमें जो बड्स होती है, काइकलिका होती है, वो मांसल और गूदेदार हो जाती है भोजन संचय करने की वजह से। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड दे बिकम फ्लैसी एंड स्टोरेज ऑफ फूड लाइक एज बल्बीफेरा एंड डायस्कोरिया, या अनियन लिख लो। अनियन की लीव्स होती है ना, वो फूड स्टोर की वजह से फ्लैसी हो जाती हैं। प्याज की जो पत्तियां होती है, भोजन संचय करने की वजह से गूदेदार हो जाती है, जिनको अपन भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो वो पत्र प्रकलिका, वो पत्तियां ही होती हैं। प्याज भी क्या है, पत्तियां आती हैं। प्याज वो क्लास समझाएंगे, स्टेम नहीं होता प्याज, पत्तियां होती है। स्टेम तो नीचे की तरफ रहता है, गांठ जैसा। तो व्हाइट पोर्शन पर खाते हैं, वो क्या होती है, पत्र प्रकलिकाएं होती हैं। अब आ रहा है स्तंभ कंटक यानी थॉर्न। द ऑक्सिलरी बड या टर्मिनल बड्स मॉडिफाइड इनटू थॉर्न। अब आप देखेंगे इसमें ये गुलाब है, तो यहां पर गुलाब में क्या निकलते हैं, ये थॉर्न निकलते हैं। तो प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, द थॉर्न आर अराइजेस ऑफ द ब्रांच नियर द लीव्स, दे आर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड थ्रोन। तो थ्रोन क्या स्टेम ही होता है, क्योंकि स्टेम का ये मॉडिफिकेशन है। तो थ्रोन क्या प्रोटेक्शन के लिए निकलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, थॉर्न। तने के शीर्षस्थ या तो टॉप पर या फिर साइड में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। यही कलिकाएं कांटों में बदल जाती, कंटक का रूप धारण कर लेती हैं, जैसे कि करौदा खाते हैं अपन, गुलाब खाते हैं आदि। अब इनके फंक्शन अपन ने पढ़ लिए, तने के कार्य क्या है ये अपन स्टार्टिंग में पढ़ ली, तो काफी फंक्शंस के बारे में और क्या चाहिए।